वो पाकिस्तानी लड़की जिसने पबजी पर इश्क रचाया और अपने आशिक के पास इंडिया चली गई 4 बच्चों के साथ। वो लुक्सर जेल इंडिया में बंद थी और अब उसकी बेल हो चुकी है। लुक्सर जेल है, वहाँ से सीमा और उनके जो पति हैं, ऐसे ऐसे इंकिशाफात हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं कि आप सुनेंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। सबसे पहली और खतरनाक बात यह है कि उस लड़की ने बयान दिया है कि मैं गंगा नहाऊंगी और हिंदू धर्म को अपना लूंगी। पहले गंगा नहाएंगे, हिंदू धर्म अपनाऊंगे उसके बाद। और उसने अपने बच्चों के नाम भी हिंदुओं के मुताबिक उसने अपने बच्चों के नाम रख दिए हैं। जो नाम उसने बच्चों के रखे हैं जी वो हैं प्रेमिका, राज, परी और मुन्नी। ये उसने अपने बच्चों के नाम रख दिए हैं। और उसका जो बयान है कि मैं गंगा नहाऊंगी, आप समझिएगा जिस तरह मुसलमान कहते हैं कि हम जब उम्रा परफॉर्म करते हैं और हज करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पहले गुनाह जो है वो धुल गए हैं, माफ कर दिए अल्लाह ने। इसी तरह हिंदू ये यकीन रखते हैं कि जो गंगा नहा लेता है उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। आप खुद बताएं, ये औरत गंगा नहाकर अपने गुनाह माफ करवाना चाहती है? पहले तो जमीन का एक इलाका था जिसे पाकिस्तान कहते हैं, वहां से लोग इस पे लानतें भेज रहे थे। अब तो आसमान से भी इस पे लानतें बरस रही होंगी कि इसने अपने इतने पाकीज़ा मजहब को छोड़ा और अब ये हिंदू मजहब में जाने की कोशिश कर रही है। और इंडिया से भी यकीन जाने, लोग मुझे मैसेज करके इसके ऊपर लानतें भेज रहे हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी देखिएगा। अभी मजीद बातें सुने और शर्माते जाएं और इस पर लानत भेजते जाएं। जरा आगे सुनिएगा। ये लड़की जी कल 8 बजे इसको बेल मिली है। लुक्सर जेल में ये इंडिया में थी। ये पहुंची कैसे इंडिया में, आपको मैं जरा थोड़ी तफसील बताता चलूं। नेपाल का इलाका है पोठा। पोठा से 15,000 रुपए नेपाली देकर इसने टिकट करवाया दिल्ली का और ये दिल्ली पहुंच गया। अब जरा सुने, रास्ते में ये कहती है कि नेपाल पे तो किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और इंडिया में भी दाखिल होते वक्त मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक ऑफिसर था, वो भी बड़ा अच्छा था, पुलिस ऑफिसर। उसने मुझसे नाम शाम पूछे, मैंने बच्चों के हिंदुओं वाले नाम बताए, पति का नाम सचिन बताया और मैं वहां चली गई। अब ये सवाल है इंडिया की सिक्योरिटी पे, भाई इतना ही आसान है तुम इंडिया में दाखिल हो जाना। कोई भी बंदा आके इंडिया में ऐसे ही दाखिल हो सकता है। और बातें इनकी सुने जैसे पता नहीं कितनी बड़ी इनकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के इंडिया के ये आलम है। लेकिन अब जब वो आगे खुद ही सामने आ गई और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से आई हूं, तो अब तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इंडिया की वो इकट्ठी हो गई, आगे इसको थप्पड़ मारे, इसके शोर को भी मारा। और अब देखें इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं। उसके पास जितने मोबाइल है वो ले लिए, समझ आती है जी, आपने मोबाइल लिए, इन्वेस्टिगेट किया, उसके मेकअप का सामान भी ले लिया। मेरा प्रोडक्ट फेशियल वगैरह वो सब उन्होंने ले लिया। अब वो उसका फेशियल और पाउडर वगैरह है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसमें तो नहीं पाकिस्तान ने कोई जासूसी भेज दी, डरते वैसे बड़ा है। अच्छा, ये वाकया तो अभी आके जुलाई में हाईलाइट हुआ है, लेकिन ये 10 मई को पाकिस्तान से इसने सफर शुरू कर दिया था। अपने शोहर का, साहब शोहर जो है गुलाम हैदर, उसका इसने बेचा मकान वगैरह। और फिर ये चली गई 10 मई को पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर ये इंडिया गई। मैं 10 मई 4 बजे चली थी। 10 मई 4 बजे। आप देखें कि 13 मई को ये इंडिया पहुंच चुकी थी और ये वहां पे छुपी हुई थी, किसी को पता ही नहीं था। ये हुआ यूं कि इसके पति जो अब